हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग रिलेटिवली आसान होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और आसान होती है। आसान इसलिए नहीं कि वहां पर स्टॉक ढूंढना आसान होता है, आसान इसलिए क्योंकि आपके पास वहां पर रिएक्शन के लिए बहुत टाइम होता है। अगर आज कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं और आपने किसी स्टॉक को 100%, 200%, 300% मल्टी बैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया था, अगर आज प्राइसेस गिर के 10% नीचे भी आ जाते हैं तो भी आपके पास सोचने के लिए पूरी रात है। आप आराम से सोच के डिसीजन ले लेंगे। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हो सकता है कि आपने 4, 5, 10 दिन के लिए ट्रेड लिया था और यहां पर आपका स्टॉक 2, 3, 4% नीचे आ गया है। आपने 15, 20% के आसपास का रिटर्न कमाना था। मैंने ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करी हुई हैं और आपके पास भी कुछ अपनी स्ट्रेटजीज हो सकती है जहां पर आप 15, 20% के टारगेट के लिए या 8, 10% के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, 8, 10% में से अगर आधे से 1% नीचे आ भी जाएगा तो भी आप मैनेज कर लेंगे। टाइम रहेगा डिसीजन लेने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंट्राडे ऑप्शन बायर को। इंट्राडे ऑप्शन बायर की लाइफ इतनी टफ है कि पहली बात टाइम उसके अगेंस्ट जा रहा है, दूसरी बात ऑप्शन का थीटा डिके हो रहा है। मतलब दोपहर को 3:30 बज गए या फिर 3:15 बज गए तो 3:15 से पहले उसको मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर मार्केट ने उस पीरियड में मूव नहीं किया तो ऑप्शन की वैल्यू भी डिके होने लगती है, गलने लगती है। और वो ट्रेड जो आपका इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो सकता था कैश मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में, लेकिन ऑप्शन बाइंग होने की वजह से, ऑप्शन बाइंग करने की वजह से वो ऑटोमेटिकली वैल्यू लूज करना शुरू कर देते हैं और आपका स्टॉप लॉस काट देता है। क्या इसका सॉल्यूशन है? द आंसर इज यस। आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रिसाइजली आपको देने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है मेरा पर्सनल प्रोप्राइटरी जिम इंडिकेटर। वैसे तो जो स्ट्रेटजी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो किसी भी इंडिकेटर पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जिम इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि अगर इसमें आपके लॉसेस होते हैं तो बहुत मिनिस्कल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ये इंडिकेटर कभी भी आपके बड़े ट्रेंड को मिस नहीं होने देता है। दोस्तों, इंडिकेटर के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस इंडिकेटर को यूज करके अपने लिए ऑप्शन स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरा दिन मार्केट ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, रादर कई कई दिनों तक मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स पे कर रहे हैं तो आपको ट्रैक करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितना ज्यादा आप ट्रेड लेना चाहते हैं उतनी आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इन 3 इंडेक्स पे फोकस कर सकते हैं तो आपको मार्केट को दिन में सिर्फ आधे से 1 घंटे के आसपास ही देखना पड़ेगा, रादर आपको आधा घंटा भी नहीं देखना पड़ेगा। कुछ कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रही हो या मार्केट में जब उतना मोमेंटम ना हो तो आपको प्राइस देखने की जरूरत भी ना पड़े। अब यहां पर स्ट्रेटजी में करना क्या है? बहुत ही सिंपल केस है। हम यहां पर 2 प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं और हम यहां पर 2 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। तो मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी टाइम फ्रेम, स्टिल द स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इजी। हम 4 चीजें यूज करेंगे लेकिन सब इतनी ब्यूटीफुली यूज करेंगे कि आपकी लाइफ में एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए समझते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप अपने चार्ट पे जिम इंडिकेटर अप्लाई कर लीजिए। आपने करना क्या है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या निफ्टी, इनमें से कोई भी चार्ट लगा लीजिए। तो ये मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया बैंक निफ्टी और मुझे चाहिए बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट। तो ये मैं आ जाता हूं आर्ली चार्ट पे। अब दोस्तों, आर्ली चार्ट पे ये पता करना है कि ट्रेंड बाय है, सेल है या नो ट्रेडिंग जोन है। अगर नो ट्रेडिंग जोन है तो ट्रेड करना ही नहीं है। और ये बाय और सेल कैसे पता लगेगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पता लगेगा, जिम के थ्रू। इसका मतलब यहां पर देखिए, मैं सबसे पहले चार्ट को क्लीन कर देता हूं और अब मैं यहां पर जाके अपने जिम को एक्टिवेट कर देता हूं। इस जिम के मेरे पैरामीटर्स जो आप भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर बोथ है, यहां पर 40, 120 है। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो यहां पे 10 और 30 कर दीजिए। बाकी सारे पैरामीटर्स को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर कंजर्वेटिवली 40 और 120 किया हुआ है। अब क्या करना है, अब ये देखिए आर्ली चार्ट पे आपका इस टाइम पर 22 जुलाई को सेल बना था। नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल हियर, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं कि यहां पर करना क्या है। क्योंकि यहां पर ये सेल बना हुआ है, प्राइस क्या चल रहा है, 57,300। तो जो भी प्राइस चल रहा है आपने एट द मनी का पुट लगा लेना है। 57,000 के आसपास का है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, स्लाइटली इन द मनी, आपको जो कंफर्टेबल है वो लगा लीजिए। क्योंकि सारा गेम ऑप्शन की स्ट्रेटजी का नहीं है, सारा गेम जिम इंडिकेटर का है। आप जो भी ऑप्शन लगाएंगे, जिम इंडिकेटर सिर्फ ये बताएगा कि इसमें मोमेंटम है या नहीं है। और अगर ये फेल भी हो जाता है तो भी आपका लॉस बहुत छोटा सा रहेगा, जबकि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो प्रॉफिट बहुत बड़ा रहेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। तो करना क्या है, आपने आपने यहां पर 22 जुलाई को नोटिस किया कि बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड बना हुआ है। हम लगा देंगे इसका पुट ऑप्शन और पुट हम लगाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही। अभी मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपने
यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, बैंक निफ्टी बियरिश चल रहा है। रादर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं। सबसे मजे की बात क्या है, आप अपनी मर्जी से, चलिए मैं आपका काम और आसान कर देता हूं, आपको बैंक निफ्टी देखने की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो जिम इंडिकेटर का है। तो आपको करना क्या है, प्राइमरीली देखिए, अपनी मर्जी से जो मर्जी ऑप्शन लगा दीजिए, एट द मनी के आसपास का होना चाहिए, बस इतना सा रूल है। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, थोड़ा थोड़ा मतलब एट द मनी के आसपास होना चाहिए। 2-3 स्ट्राइक इन द मनी चलेगा, 2-3 स्ट्राइक आउट द मनी चलेगा, एट द मनी तो बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आवरली चार्ट पे ही बैंक निफ्टी, ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, ऑप्शंस पे गया, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मेरे सामने खुल जाएगी। आप यहां पर कॉल और पुट दोनों लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता ही है कि बैंक निफ्टी बियरिश चल रहा है तो कॉल लगाने की जरूरत है नहीं, मैं यहां पर पुट लगा देता हूं। पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कॉल में क्या चल रहा था। तो यहां पर देखिए 22 जुलाई को यहां पर ग्रीन डॉट नहीं आ रहे थे ना, इसको हटा दो, हमें ग्रीन डॉट वाला चाहिए। तो यहां पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, अब हम चलते हैं 57,000, मैंने बोला ना रैंडम पुट ऑप्शन लगा लीजिए। अब यहां पर देखो 57,000 की पुट ऑप्शन लगा दी आर्ली चार्ट पे। यहां पर चेक करना है कि क्या इसमें ग्रीन डॉट आ रहे हैं। जब इसमें ग्रीन डॉट आने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप यहां पर देखो इस जगह पर इसमें ग्रीन डॉट आने शुरू हो गए, कब, 23 जुलाई सुबह 11:15 बजे। वहां पर 22 जुलाई को आ गए थे इंडेक्स में, यहां पर 23 जुलाई, मतलब आपके पास भरपूर टाइम था ये चार्ट लगाने के लिए। अब आपको डेट याद रखनी है, 23 जुलाई को सुबह 11:15 बजे। इस टाइम को कमेंट्स में लिख दीजिए एक बारी। अब हम चलेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर में ग्रीन डॉट नहीं है, कुछ नहीं करना, रेड डॉट है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में मैं 23 जुलाई को आ जाता हूं, ये रहा 23 जुलाई का टाइम पीरियड, ये रहा 23 जुलाई का टाइम जो मैंने लाइन क्लिक करी थी। यहां पर मेरा 5 मिनट्स का चार्ट ऑलरेडी ग्रीन डॉट दे रहा है। एग्रेसिव ट्रेडर यहीं पर ट्रेड ले सकते हैं। और ये सोचिए इंट्राडे में 11:20 पे, अगले 1.5 घंटे में बैंक निफ्टी ने आपको अप्रोक्सीमेटली 960 वाले ऑप्शन को बढ़ा के 1170 के आसपास कर दिया। मतलब आपके ऑप्शन की वैल्यू 22.46% बढ़ चुकी है। आपको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% के आसपास का रिटर्न, क्योंकि अगर आधे घंटे में 10-12% का रिटर्न आ गया और आप इस कैपिटल को चर्न करके किसी और ऑप्शन में ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी में, सेंसेक्स में, रिलायंस में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, आप किसी में भी ऑप्शन की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम था या नहीं था? अगर नहीं था तो यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। और अगर टाइम है आपके पास तो आप स्टॉक के ऑप्शन में भी सेम काम कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर अगर ये ट्रेड मिस हो गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आपको पता है ना कि आवरली चार्ट पे एट द मनी ऑप्शन में ग्रीन डॉट चल रहे हैं। जब तक एट द मनी में ग्रीन डॉट चल रहे हैं तब तक यहां पर छोटे टाइम फ्रेम को मत छोड़ना, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्या करना है आपने, इस पूरे ट्रेड को आपने मिस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो ये ट्रेड कम से कम 40-50% के आसपास ऊपर गया, लेकिन मजे की बात देखो, एग्जिट के टाइम पर भी इसने कभी आपका लॉस नहीं करवाया। मतलब नीचे आने के बाद भी, थीटा डीके होने के बाद भी इसने लॉस कभी नहीं कराया आपका। अब इसके बाद देखो अगला ट्रेड जो आया वो यहां पर आया अराउंड 9:50 पे, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, अवॉइड कर दो। उसके भी हाई के ऊपर बाई किया था, इसके भी हाई के ऊपर करते, लेकिन आया नहीं। इसके बाद अगला ट्रेड कहां पर आया, सेम डे पे 28 जुलाई को 12:30 के बाद से अराउंड, देखिए यहां पर आपको 2-2.5 घंटे में 13% का रिटर्न मिला। मैंने कितना बोला था, 10 से 12% के आसपास का रिटर्न। प्रॉफिट बुक करो, ये रहा आपका 12% के आसपास का रिटर्न। प्रॉफिट बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। वो ऑप्शन जो आपने 820 का खरीदा था वो अप्रोक्सीमेटली 950 के आसपास का हो चुका, ये आपका प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से आप ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सेम चीज आप स्टॉक के ऑप्शन में भी कर सकते हैं, बस सिर्फ स्टॉक के ऑप्शंस आपने ऐसे चूज करने जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो। आइए निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी में अगर मैं एट द मनी फॉर एग्जांपल 24,200 की कॉल को चेक कर लेता हूं, अभी ये बियरिश चल रही है। निफ्टी में 24,200 की पुट को भी चेक कर लेते हैं, ये भी बियरिश चल रही है। तो इसका मतलब इसमें भी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो जब यहां पर मुझे एक बाय सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और वहां पर ट्रेड ले लूंगा। मैं आपको एक ट्रेड यहां पर कमोडिटी में दिखाता हूं। तो 7,900 के आसपास इस समय कमोडिटी क्रूड ऑयल का फ्यूचर चल रहा है। मैंने 7,900 की पुट अप्लाई कर दी। अब यहां पर देखो, इसमें यहां पर अब बाय सिग्नल बनना शुरू हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो यहां पर मैं इसके 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलता हूं। जब मुझे यहां पर बाय सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। अभी नहीं बना है, जब बनेगा तो मैं लेना शुरू करूंगा। जैसे यहां पर देखिए, लास्ट टाइम जब यहां पर बाय सिग्नल बना था 28 जुलाई को, इस जगह पर क्रूड ऑयल ने अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का रिटर्न दिया था। दोस्तों क्रक्स ऑफ द स्टोरी यह है
कि अगर आपके एट द मनी ऑप्शन के आर्ली चार्ट पे जिम इंडिकेटर बाय सिग्नल दे रहा है, 5 मिनट्स पे भी बाय सिग्नल दे रहा है, चाहे पहले से चल रहा है चाहे फ्रेश दे रहा है, यहां पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है और इंट्राडे में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। स्कैल्पिंग में पैसा बनेगा क्योंकि जिम इंडिकेटर का मेन काम है एक बड़े ट्रेंड को कैच करना और क्विक मोमेंटम कैच करना। और ये दोनों चीजें आप यहां पर ऑप्शंस में करेंगे तो आप ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर पाएंगे, कैश मार्केट में करेंगे तो कैश में कर पाएंगे, कमोडिटी में करना चाहते हैं कमोडिटी में कर सकते हैं, क्रिप्टो में करना चाहते हैं क्रिप्टो में कर सकते हैं, इंडेक्स में, फॉरेक्स में, जहां पर आप चाहें इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक दिया हुआ है जिसके साथ आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको इंडिकेटर का एक्सटेंडेड एक्सेस चाहिए तो उसका लिंक भी आपको नीचे दिया हुआ है। आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इंडिकेटर का एक्सेस ले सकते हैं और मैं इसी तरीके से आपके साथ मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करता रहूंगा जहां पर जिम इंडिकेटर को यूज करके आप अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।